थे, आप ब्राह्मण थे तो कम थे, आप गुज्जर थे तो कम थे, आप राजपूत थे तो कम थे, आप भूमियार थे तो कम थे, आप वैश्य थे तो कम थे, आप जाटव थे तो कम थे, आप वाल्मीकि थे तो कम थे, आप कश्यप सैनी थे तो कम थे, आप मेरे धोबी समाज सैन समाज से जो तो कम थे। अब महसूस कीजिए आपकी हिंदू होकर ताकत बढ़ी या नहीं बढ़ी? ये देश मां जगदम्बा का है, पहला नवरात्र है। ये देश भगवान शिव का है, आचार्य चाणक्य का है, भगवान परशुराम का है। ये देश बप्पा रावल राणा सांगा का है। अजंतर भाई ऊपर आ जाओ। ये देश वीर शिवाजी महाराणा का है। ये देश धन सिंह कोतवाल राजा मिहिर भोज का है। यही रहिएगा। ये देश महाराजा सूरजमल का है, जवाहर सिंह का है। ये देश गंगू वाल्मीकि का है, चेतराम जाटव का है, दक्ष प्रजापति का है, सूरसेन का है, महाराजा अग्रसेन का है। ये देश सुभाष चंद्र बोस का है। ये देश सुखदेव राजगुरु भगत सिंह का है। ये देश चंद्रशेखर आजाद का है। ये देश हमारा आपका है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए, और आवश्यकता पड़े जो कि पड़ेगी तो हम मारेंगे भी इसी के लिए, इसकी रक्षा के लिए। फौजी हूं, कानूनी रूप से अपनी आत्मरक्षा में वो सब काम करेंगे जो करने चाहिए। तो जब भी कोई ये कहे कि ये देश किसी के बाप का नहीं है तो सीना चढ़ा करके कहिए ये देश हमारे ही बाप का। और जिनको लगता है कि ये देश उनके बाप दादाओं का नहीं है तो वो जा सकते हैं वहां जो उन्होंने 1947 में विभाजन के पश्चात जो बना लिया हिस्सा, वो जा सकते हैं वहां और रह सकते हैं तब तक जब तक ये जातियों में बटा हुआ हिंदू एकजुट होकर पूरे देश का हिंदू बनके उस हिस्से को पवित्र तिरंगे, पवित्र भगवा के ध्वज के अंदर में नाम मिला ले, तब तक वो वहां रह सकता है। वक्फ बोर्ड पे आने से पहले 2-3 बात जरूर ऐतिहासिक आपके सामने रखना चाहूंगा जो इस देश में छुपाई गई है। इस देश पर पहला इस्लामिक आक्रमण कब हुआ किसी के ध्यान में है? लंबा समय नहीं है, मैं 10-5 मिनट में ही अपनी बात खत्म करूंगा, इसलिए जल्दी जल्दी कह देता हूं। 712 ईस्वी में राजा दाहिर, ब्राह्मण राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण हुआ, सिंध के ऊपर आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन कासिम जो अरबों के सेनापति 15वां सेनापति था, 14 मार के भगा दिए थे, वो भारत पर आक्रमण करता है, वो सिंध पर आक्रमण करता है। भाई राजा, लोग उसका साथ नहीं देते, उस युद्ध में राजा दाहिर मारे जाते और उनकी दोनों बेटियों राजकुमारी सूर्य देवी और राजकुमारी परमाल देवी दोनों को वहां से घसीटते हुए अरब के खलीफा तक ले जाते। गाड़ी वो सब कुछ करते हैं, बहन बेटियों के साथ दुराचार होता है, उन बहनों ब्राह्मण पुत्रियों के साथ, उनके साथ वो सब कुछ हुआ। बावजूद उसके उन दरिंदों का पेट नहीं भरा, उनको घोड़े की पूंछ से बांधकर तब तक घसीटा गया जब तक उनके प्राण पकड़े न हुए। ये इस हिंदुस्तान में, ये बड़ा गंभीर विषय है, इतिहास ने छुपाया है। लगातार नहीं, अभी लगातार आक्रमण हुए। अगले 250 सालों तक जो आप लोग यहाँ बैठे हो, आपके पूर्वजों ने लड़ाइयां लड़ी। हर घर में उस क्षेत्र में विधवा थी,
11वीं शताब्दी के शुरू में 1025 में राजा ताहिर सोमनाथ के मंदिर पे महमूद गजनबी ने आक्रमण किया। उसने आक्रमण किया, 1.25 लाख हिंदू वहां मौजूद थे, मेला लगा हुआ था। उसने आक्रमण किया, लोग बैठे रहे, चिमटे का ताल बजाते रहे, ढोल मंजीरे बजाते रहे। उन्हें लगा इनसे राजा लड़ेगा, उनसे सेना लड़ेगी, जिनका काम है लड़ना, जिनका काम है मरना, या भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करेंगे। अरे भगवान भोलेनाथ उसकी रक्षा करते हैं जो अपनी रक्षा स्वयं करना प्रारंभ करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, उठा गांडी, युद्ध लड़, अधर्म का नाश कर, धर्म की स्थापना कर, कर्मण्यवादी का रस्ते बाफलेशु कदाचन। हमने उसका ध्यान नहीं दिया, हमने पालन नहीं किया, नतीजा 26,000 हिंदू श्रद्धालु मारे। मैंने इसलिए बताया, अगर हम अपना काम नहीं करेंगे, हम अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, हम सोचेंगे फला करेगा, राजा करेगा, मोदी करेगा, योगी करेगा, हेमंत बिश्व शर्मा करेगा, वो तो जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये काम हमें भी करने होंगे, इसलिए मैं नहीं करता। दो उदाहरण और मैं देना चाहूंगा। उसी शताब्दी के अंत में एक दरिंदा भारत आता है, आक्रमण करता है दिल्ली पर। आप उसे हरा देते हैं, आप उसे परास्त कर देते हैं, लेकिन आप उसे माफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वो 16 बार आक्रमण करता है, आप उसे 16 बार हराते हैं और 16 ही बार माफ कर देते हैं, 16 बार छोड़ देते हैं। कौन? गौरी 16 बार आक्रमण करता है, पृथ्वी उसे 16 बार हराते हैं, 16 बार माफ कर देते हैं, 16 बार छोड़ देते हैं। गौरी का एक बार दाव चढ़ता है और वो एक बार भी माफ नहीं करता। ये है समस्या। अगर ये समस्या हमें ध्यान में रहेगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आपके पूर्वजों ने तमाम अत्याचार सहे। तुगलक वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, तैमूर, लंग, चंगेज खान, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम होते हुए बहादुर शाह जफर तक तमाम अत्याचार सहे, लेकिन अपने आप को हिंदू बचा के रखा। आप यहाँ हिंदू बन के बैठे हैं तो अपने पूर्वजों के कारण बैठे हैं। धन्यवाद। अंग्रेज आए, अंग्रेजों के जाने का समय आ गया 1946। डायरेक्ट एक्शन डे का नारा दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो ओवैसी भविष्य का जिन्ना बनना चाहता है। सिलेट, कोमिल्ला, ढाका, जसूर, खुलना, नोआखाली, चिटागोंग, आज बांग्लादेश है। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, कराची, रावलपिंडी, रहनियार खान डेरा, गाजी खान डेरा, इस्माइल खान, 12.5 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ। माओ की कोख सूनी हो गई, बहनों के सुहाग उजड़ गए। तब जाकर ये आजादी मिली और हम बेईमानों ने पढ़ाना शुरू किया, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। और फला फला संतों ने, हमारा वो संत विषय नहीं है हमारी इस महापंचायत का, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, तो हम अपमान करते हैं उन माओं का जिनके बच्चों ने बलिदान दिया। हम अपमान करते हैं उन बहनों का जिनके सुहाग उजड़ गए। बंद कीजिए ड्रामा। कोई आजादी बिना खड़क ढाल नहीं मिली, आपको नपुंसक बनाने का चक्कर था। बंद कीजिए तुगलक रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, औरंगजेब उखाड़ फेंकिए, लगाइए वहां पप्पा रावल राणा सांगा रोड, महाराणा प्रताप रोड, आचार्य चाणक्य रोड, भगवान परशुराम रोड, महाराजा सूरजमल रोड, गंगू वाल्मीकि रोड, चेतराम जाटव रोड, लगाइए वहां भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद रोड। मैं वक्फ की बात पे आने से पहले जरा पूछना चाहता हूं, हम हिंदू हैं ना? फिर भी बीच में मत रोकना, मैं किसी कारण से पूछ रहा हूं, कहीं कह लो नहीं हम जाति में नहीं है। मैं ऐसे ही पूछना चाहता हूं, आज यहाँ इस पंचायत में जितने हिंदू हैं जरा एक बार हाथ खड़े, नहीं जितने, छोड़िए, जितने ब्राह्मण समाज से हैं एक बार हाथ खड़े करें, संकोच ना करें। ममता जी ने कहा था ब्राह्मण समाज से, राजपूत समाज से जो भाई बहन है एक बार हाथ खड़े करें, राजपूत समाज से, जाट समाज से अगर कोई है तो एक बार हाथ खड़े करें, जाट समाज से, गुर्जर समाज से कोई है तो एक बार हाथ खड़े करें। अच्छा, वैश्य समुदाय से जो है एक बार हाथ खड़े करें। अच्छा, प्रजापति समाज से हैं तो जरा एक बार हाथ खड़े करें। अच्छा, कायस्थ समाज से जो है एक बार हाथ खड़े करें।
अच्छा जाटव भाई कोई है तो एक बार हाथ खड़े करें। जाटव, अरे वाह शानदार जाटव भाई बहन। जितने वाल्मीकि भाई हैं जरा एक बार हाथ खड़े करें वाल्मीकि समाज से। हाँ भैया एक सेकंड। जो प्रजापति भाई, सैनी भाई, कश्यप भाई हैं जरा एक बार हाथ खड़े करें। अच्छा जितने कायस्थ भाई बहन हैं एक बार हाथ खड़े करें। अच्छा त्यागियों भाइयों एक बार, बहनों एक बार हाथ खड़े करें। त्यागी समाज, भूमिहार समाज एक बार। अच्छा जितने हिंदू हैं जरा एक बार हाथ। अभी मत बोलिए, अभी मत बोलिए जरा। अगर हिंदू हैं तो जरा दोनों हाथ खड़े रखिए। मैंने भी हाथ खड़े रखे। नहीं बोलना नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं। हाथ खड़े रखिए। नहीं एक सेकंड भैया, हाथ खड़े रखिए। जरा अपने दाएं बाएं आगे पीछे देखिए। मैंने भी हाथ खड़े रखे हैं। हाथ खड़े रखिए। 30 सेकंड में कोई हाथों में दिक्कत नहीं होगी। हाथ खड़े रखिए और महसूस कीजिए आप जाट थे तो कम थे, आप ब्राह्मण थे तो कम थे, आप गुज्जर थे तो कम थे, आप राजपूत थे तो कम थे, आप भूमिहार थे तो कम थे, आप वैश्य थे तो कम थे, आप जाटव थे तो कम थे, आप वाल्मीकि थे तो कम थे, आप कश्यप सैनी थे तो कम थे, आप मेरे धोबी समाज, सैन समाज से जो तो कम थे। अब महसूस कीजिए आपकी हिंदू होकर ताकत बढ़ी या नहीं बढ़ी। महसूस कीजिए दिल से, महसूस कीजिए दिल से। हिंदू होकर आपकी ताकत बढ़े या नहीं बढ़ी। इसी तरह से इस महापंचायत से व्यवस्था लेके जाइए और ऐसे ही हिंदू बन जाइए। ना केवल भारत, पूरे विश्व को आप हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं।